वाले खुदावंद आलम सुल्तान मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम हज़रात का यहाँ आना बयान मजलिस के सफ़ेज़ा का बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजत लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नगीना अता फरमाए। जो बाऔलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफ़ाए कामिला वाहिदा नसीब फरमाए। मरहूमीन आपके बयान मजलिस के तो वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सबकी क़ब्र और महशर के मनाज़िल आसान फरमाए। शिफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हो। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ाइद हक़ के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लि वलिय्यिकल हुज्जत बिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन दलीला व ऐनन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम वालुक़दूहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बे अन वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिल आख़िरिन यकूना बअदु कसरत रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़त अन्नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक दफ़ा मिल के सलवात पढ़ने एक दफ़ा बावाज़ बुलंद आलम। सामईन मोहतरम अशरा अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आज मुसलसल हमारी ये छठी नशिस्त है। सिलसिला गुफ्तगू जिस उन्वान के तहत आगे बढ़ रहा है वो उन्वान है कुरान मुबीन और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन। उस ज़ियारत से आपके सामने जुमले हदिया करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ज़ियारत हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम फरमाई कि जब भी कोई शख्स रोज़ गदीर हरम अमीरुल मोमिनीन में हाजिर हो तो वहाँ पर इन लफ्ज़ों के साथ अपने आका मौला को सलाम करे। और अगर वहाँ हरम नहीं पहुँच सकता तो जहाँ भी मौजूद है वहाँ इस ज़ियारत को पढ़े। और ज़ियारत पढ़ने से पहले जो नियत मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ से है
वो नीयत ये है कि ज़ियारत पढ़ता हूँ अपनी तरफ से, अपने आबा व अजदाद की तरफ से, अपने अहल व अयाल की तरफ से, अपनी औलाद की तरफ से, अपने दोस्त अहबाब की तरफ से, मरहूमीन की तरफ से, तमाम मोमिनीन की तरफ से, कुर्बतन इलल्लाह। ज़ियारत अली की है, इबादत अल्लाह की हो रही है। अल्लाह या सलामत मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हो रही है और इबादत खुदावंद आलम की हो रही है। यहीं से दुनिया को समझ लेना चाहिए कि जिसने अपनी इबादत को इनके साथ मंसूब कर दिया है, अगर वो अपनी सिफतों को मंसूब कर दे तो अजब क्या है। इबादत खालिसतन खुदा के लिए होती है, माबूद खुदा है। हमारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वही तन्हा और यकता माबूद है। तो माबूद अपनी इबादत भी इनके जरिए करवा रहा है, कभी इनकी ज़ियारत के जरिए, कभी अपनी इबादतों में इनके तस्करे के जरिए। कल यहीं पे एक साहब ने ये सवाल किया कि अल्लाह ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमा दिया है कि इय्याका नस्तईन, जो हम पहली सूरत है कुरान मजीद की, कि मदद सिर्फ खुदावंद आलम से है। तो जब मदद सिर्फ खुदा से है, अल्लाह ने कुरान में कह दिया है, तो फिर खुदा के अलावा किसी से मदद क्यों मांगी जाएगी। ये उसके ज़हन में था जो मैंने खुतबा रसूलुल्लाह का पढ़ा था, जिसमें रसूल ने इरशाद फरमाया था कि हाज़ा मुफर्रिजुल कर्ब अन्नी, कि अली मेरा मुश्किल कुशा है। तो उन्होंने कहा जब अल्लाह ने कह दिया कि मदद सिर्फ मेरी है, तो फिर खुदा के अलावा किसी की मदद क्यों है। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि इय्याका नस्तईन से पहले इय्याका नाबुदू भी है। जो फरमाएंगे इय्याका नस्तईन से पहले इय्याका नअबुदू भी है। इय्याका नस्तईन का जहाँ मतलब है कि ए अल्लाह मदद सिर्फ तेरी है, वहाँ उससे पहले जो इय्याका नअबुदू है उसका मतलब है कि ए अल्लाह इबादत सिर्फ तेरी है। अब यहीं पे आपके सामने मैंने अर्ज कर दिया, इबादत सिर्फ उसकी, ज़ियारत अली की जो है। सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। बल्कि चले यहाँ से तो ये तो सिर्फ ज़ियारत है ना। जो सबसे बड़ी इबादतों में इबादत बताई जाती है वो नमाज बताई जाती है कि नमाज सबसे बड़ी इबादत है। ये कबूल हो गई तो सब कबूल हो जाएगा, ये रद्द हो गई तो सब रद्द हो जाएगा। सबसे बड़ी इबादत अल्लाह की, खालिसतन अल्लाह के लिए मुसल्ले पे खड़े हुए हैं, 2 रकअत नमाज पढ़ रहे हैं, 4 रकअत नमाज पढ़ रहे हैं, वाजिब कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह की इबादत की नीयत से नमाज को शुरू किया था और ख़त्म करते हुए क्या कह रहे हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अकबर। हाँ, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, हमारे मामले में तो जरा मामला इससे मुख्तलिफ है ना। इबादत अल्लाह की, गवाही मोहम्मद की। अच्छा, सिर्फ मोहम्मद की नहीं, शिया सुन्नी में अगर तशहुद में दरूद न पढ़ा जाए नमाज बातिल है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, सबके यहाँ ये बात तय है कि दरूद अगर ना पढ़ा जाए, चाहे वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद पढ़े या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद पढ़े, ये दरूद पढ़ना जरूरी है। ये दरूद अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर नमाज नहीं होगी। इबादत अल्लाह की, दरूद 14 बार जो है मेरे बातों दो और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? शुरू किया था कुर्बतन इलल्लाह और फिर क्या कह रहे हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चले अल्लाह की इबादत करने थे, पहुंच मोहम्मद के दरवाजे पे गए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। तो जब वो अपना नाबुदो इनके बगैर नहीं रखता तो फिर उसका नस्तईन भी इनके बगैर नहीं होता। इनके अलावा अगर किसी और के दरवाजे पे चले जाओगे तो फिर शायद शिरक भी हो जाए, फिर बिदअत भी हो जाए, फिर तुम पे शिरक का फतवा भी लग जाए। लेकिन जब तक उनसे मदद मांग रहे हो जो शामिल इबादत है, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जिनका तज़किरा खुद इबादत में है या जिनके तज़किरे के बगैर इबादत नहीं होती, फिर उनके तज़किरे के बगैर, उनके वसीले के बगैर मदद भी खुदा की नहीं होती। लेकिन चले रवा रवी में एक जुमला आ गया, आजकल हमारे बच्चों को कोर्स में मजबूर किया जाता है कि आप जब भी लिखें तो दरूद जहां भी लिखना है तो आप लिखें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिही व अला असहाबिही अजमईन। तवज्जो है, मस्जिद में पढ़ रहे होते हैं व अला आलिही व असहाबिही व अज़वाजिही अजमईन। अभी यही हज़रात जो जहाँ दरूद की किताबों में हमें ये कह रहे हैं व असहाबिही कहें, मस्जिदों में भी असहाबी कहते हैं। असहाब का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, बड़ा रुतबा है, अल्लाह उनसे बड़ा राजी है। लेकिन मसला ये है, इन्हीं उलमा से जाके पूछें कि क्या ये वाला दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद या व अला आले मोहम्मद व अला असहाबिही व अला अज़वाजिही क्या मैं नमाज में पढ़ सकता हूँ? वो कहेंगे नहीं, नमाज का दरूद सिर्फ इतना है, अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। बस हम यही कहते हैं, रुतबा इज्जत मकाम सबका बड़ा है, लेकिन असहाब और आल में फर्क ये है, असहाब को नमाज में ले आओ तो नमाज बातिल हो जाती है, आल को नमाज से निकाल दो तो नमाज बातिल हो जाती है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह जी सलामत रहे। हैदरी सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रहे। या इज्जत और मर्तबा और मकाम और रुतबा सब अपनी जगह पे है, लेकिन कवानीन शरीयत खुद अपनी जगह पर है। यहाँ पर मेरे इस जुमले से मसला हो गया कि नबी की मदद में मैंने कैसे कह दिया कि नबी फरमा रहे हैं अली मेरा मुश्किल कुशा है। अज़ीज़ान मोहतरम, जिसने मेरे नबी को नबी बनाया है ना, एक और ज़ियारत है। मैं अपने मकतब की बात कर रहा हूँ, अपने आने वाले बच्चों को, इस कौम को अपना अकीदा बता रहा हूँ जो हमारा अकीदा है। एक और ज़ियारत है जिसका नाम ज़ियारत जामिया सगीरा है। उस ज़ियारत को जाके पढ़िएगा, उसके अंदर जो सलाम सिखाया है और सिखाने वाला तुम्हारा 8वां इमाम है। 8वें इमाम ने सलाम सिखाया है। और सलाम क्या है? अस्सलामु अला औलिया इल्लाहि व अस्फियाही, अस्सलामु अला उमना इल्लाहि व अहबाही, अस्सलामु अला अंसार इल्लाहि व खुलफाइही, अस्सलामु अला औलिया इल्लाहि, ए अल्लाह के औलिया आप पर सलाम, व अस्फियाही जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया उन पर सलाम, अस्सलामु अला अंसार इल्लाहि, ए अल्लाह के मददगारों आप पर सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला को ज़्यादा फरमाए। ए अल्लाह के मददगारों, अंसारिल्लाह, ए अल्लाह के मददगारों आप पर सलाम। तो जो खुदा के मददगार हो सकते हैं वो नबी के नहीं हो सकते। जो खुदा के मददगार हो सकते हैं वो बंदों के मददगार नहीं हो सकते। खुद यहाँ पे मासूम की लिसानुल्लाह से बताया गया है कि कौन है कि जो अल्लाह का मददगार है। तो इसलिए इन हस्तियों के बारे में सोचना नहीं है, इन्हें मानना है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। और वो मानना है जो ये मनवाना चाह रहे हैं, जो इनकी जबान से जारी हुआ है, जो इन्होंने खुद बताया है। तो कल की हमारी तकरीर, परेशान तो नहीं आप हज़रात? एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के बाद। कल की हमारी तकरीर इन मंजिलों पर पहुंची थी कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने जात को सलाम करते हुए ये कहा कि ऐ मेरे जात, आपकी विलायत को खुदाबंद आलम ने और उसके नबी ने बंदों पर वाजिब किया। तवज्जो है, आपकी विलायत को बंदों पर वाजिब किया गया है। अब जब इस विलायत, और याद रखिएगा विलायत छोटा मोटा वाजिब नहीं, हर वाजिब की माफी मुमकिन है, विलायत की माफी ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। नहीं चले चले, नहीं नहीं, मैं मजीद वजाहत कर दूं क्योंकि ये चीजें बड़ी जरूरी है, खास तौर पर मेरे नौजवान दोस्तों के जहनों में ये बातें बैठ जाएं। हर एक वाजिब कम और ज्यादा हो जाता है। दिमाग कहीं और तो नहीं? अच्छा, हर एक वाजिब कम और ज्यादा हो सकता है। नमाज वाजिब है, ठीक, लेकिन अगर सफर में चले जाओ तो कसर हो जाएगी, ठीक। वही जो 4 रकत थी वो 2 रकत हो जाएगी। बीमार हो गए हो बैठ के पढ़ लो, और बीमार हो गए हो लेट के पढ़ लो, और बीमार हो गए हो इशारे से पढ़ लो। तवज्जो है। रोजा वतन में है तो रखो, बीमार हो गए हो छोड़ दो, बाद में रख लेना। सफर में चले गए हो कसर है, बाद में रखना। हज इस्तिताअत है तो करना है, इस्तिताअत नहीं है तो तुम पे वाजिब ही नहीं है। ज़कात निसाब है, वो निसाब अगर है तो ज़कात दोगे, अगर निसाब नहीं तो तुम पे ज़कात ही वाजिब नहीं। खुम्स निसाब है, अगर बचत है तो खुम्स है, और अगर निसाब ही नहीं तो फिर खुम्स नहीं है। सेहत है, ताकत है, जिहाद है, अगर नहीं तो जहाद भी नहीं। अगर बिल्कुल आजाद हो, कोई खौफ नहीं है तो फिर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। अगर जान का खतरा है तो तुम पे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी साकित है। जितने वाजिब है वो सारे के सारे शर्तों के साथ आप पर वाजिब है। अगर शर्तें पूरी नहीं तो फिर तुम पे कोई वाजिब नहीं है। लेकिन अली की विलायत वो चीज है जिसके लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं है, न इस्तिताअत की जरूरत है, न सेहत की जरूरत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला अली या हर एक इबादत शर्त के साथ है, शर्त के साथ है अली की विलायत की। बल्कि ये जितनी इबादतें हैं इन सारी इबादतों की एक और शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये सारी इबादतें तब वाजिब होंगी जब बंदा बालिग हो जाए।
तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारी की सारी इबादतों का शर्त क्या है? बलूग। जब बंदा बालिग हो जाएगा फिर ये सारी इबादतें बंदे पर वाजिब हो जाएंगी, और ये सारी इबादतें साकित हो जाएंगी जब बंदे का सांस निकल जाएगा, जब बंदा मर जाएगा। ये इबादतें साकित है, मरने के बाद कोई इबादत नहीं है। बालिग होने से शुरू होगी, मरने पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अली की विलायत के क्या कहने, जिसके लिए बालिग होने का इंतजार नहीं होता, बच्चा माँ की गोद में आता है, उसके कान में कहा जाता है अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयुन वलीउल्लाह, और अली की विलायत सांस निकलने के बाद खत्म भी नहीं होती। कब्र में लिटा के कंधे हिला के कहा जाता है इस माह वहां याद रखना अली वाजिब अली हक। मौला को या ये किताब कंजुल मतालिब व बहरुल मनाकिब फी फदाइल अली इब्न अबी तालिब हरम में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से छपी है। ये किताब मौला के हरम ने इस किताब को छापा है। इस किताब के अंदर इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम अलैहिस्सलाम से ये रिवायत मौजूद है। इमाम इरशाद फरमाते हैं इन्नहु काल अरजन नबी मिअत व इशरीन मरा, फरमाते हैं हमारे जद मुस्तफा को एक नहीं 120 मेराज हुई। तवज्जो दान मोहतरम, एक मेराज नहीं, कितनी मेराजें हैं? 120 मिअत व इशरीन 120 मेराजें हुई। मा मिन मर्रतिन इल्ला औसअल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फीहि नबी बिल विलायत अली व अइमत अक्सर मिन औसा बिल फराइज, फरमाया कोई एक मेराज भी ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह ने बाकी सारी इबादतों से ज्यादा अली की विलायत की ताकीद रखी हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को अदा फरमाए। कोई एक भी मेराज ऐसी नहीं है कि जिस मेराज में हर फर्ज से ज्यादा, हर एक हुक्म से ज्यादा अल्लाह की तरफ से अली की विलायत के बारे में ना कहा गया हो। इसका मतलब ये हुआ, यूं समझ लो कि हर मेराज का वाजिब रुकन विलायत हो गया। नहीं या ना 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 ना, जुमले को यहीं पे तुम्हें समझना चाहिए था। या इन लफ्जों के ऊपर वक्त जो है वो मेरा ना गुजारने की कोशिश करो, यहीं पे तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए था। ये एक जुमला आप सबके लिए काफी हो जाना चाहिए था। हर मेराज का वाजिब रुकन इस रिवायत के मुताबिक विलायत हो गया है। हर मेराज का वाजिब रुकन विलायत हो गया है। तो अब अगर कभी नबी कहता हुआ नजर आए अस्सलातु मेराजुल मोमिन, कि नमाज मोमिन की मेराज है, तो फिर ख्याल रहे अगर मोहम्मद की मेराज अली के बगैर नहीं होती तो मोहम्मद के उम्मती की मेराज अली के बगैर हो ही नहीं सकती। या सलामत रहे मौला को अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलाम। या मैं इस मंजिल पर जानबूझ के रुका हुआ हूँ और आप तमाम अहबाब को खुसूसन में बार बार रोज अर्ज करता हूँ कि अपने जवानों को अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि अली की विलायत के मामले में किसी से भी कोई भी लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ अली है और वहाँ अली नहीं है। याद रखना, अब यहाँ पे फिर ये रिवायत मौजूद है। एक मौला का साहबी है, वो कहता है कि मैंने हज किया और हज से वापसी पर मैं कूफे आया और मैं मस्जिद कूफा में दाखिल हुआ नमाज अदा करने के लिए। वो कहता है वहां मैंने देखा कि एक अरब मस्तूर है, मैं पहचान नहीं पाया कि ये मस्तूर कौन है, लेकिन वो मस्तूर वहां पे खड़ी हुई अजब तरीके से पुकार रही थी, निदा दे रही थी। खुदा की कसम वो लफ्ज़ अपनी जगह बड़े लुत्फ वाले हैं। वो निदा दे रही थी, या मशहूरन फिस समावात व मशहूरुन फिल अर्ज़, ऐ ज़मीन व आसमान में सबसे ज्यादा शोहरत याफ्ता। हाय 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 हाय
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्हें पुकारने के भी तरीके होने चाहिए ना, पुकारने के भी तरीके होने चाहिए। या मशहूरुन फिस समावात व या मशहूरन फिल अर्दीना, ए तमाम आसमानों में सबसे ज्यादा मशहूर, ए सारी जमीनों में सबसे ज्यादा मशहूर, या मशहूरन फिल दुनिया या मशहूरन फिल आखिरत, ए वो के जो दुनिया में भी सबसे बड़ा शोहरत याफ्ता है, ए वो के जो आखिरत में भी सबसे शोहरत याफ्ता है। वो कौन है? जहतल जब्बाबिरत वल मुलूका अला अत्फाए नूरे का व इखमाद जिक्र का। तू वो हस्ती है कि जिसके जिक्र को और जिसके नूर को कम करने के लिए हर जाबिर और जालिम बादशाह ने कोशिश की है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। तेरे नूर को कम करने के लिए, तेरे जिक्र को मिटाने के लिए हर जाबिर ने, हर हाकिम ने बहुत कोशिश की है, लेकिन हुआ क्या है? फअबा अल्लाहु लिज़िक्र का इल्ला उलूवन, लेकिन ये अल्लाह की मंशा थी कि कम होने के बजाय तेरा जिक्र बढ़ता ही गया, तेरा जिक्र बढ़ता ही गया, तेरे नूर की रोशनी फैलती ही गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला को इज्जत अता फरमाए। या लेकिन जिस वजह से रिवायत पढ़ रहा हूँ, बस वहां पे मेरे साथ जरूर शामिल हो जाइएगा। लेकिन अल्लाह की मशीयत ने तेरे जिक्र में इजाफा किया, हर रोज तेरा जिक्र बढ़ता रहा, हर रोज तेरे नूर में इजाफा होता रहा, तेरे नूर से चार दांगे आलम मुनव्वर होते रहे। वो कहता है, मैंने फौरन उस मस्तूर से कहा, या अहमद अल्लाह है व मन हाज़ल्लज़ी तसीफुहु बिहाज़िहिल वसफ़, ये कौन ऐसा है कि जिसे तू इन औसाफ के साथ पुकार रही है? ये कौन है जिसे इन औसाफ से पुकार रही है? कालत, उस मस्तूर ने कहा, ज़ालिका अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला को अता फरमाए। मैंने अमीरुल मोमिनीन को पुकारा है। अब सामने क्योंकि बंदा दूसरी तरफ का था, ख्याल रहे रिवायत इस तरफ से है, दूसरी तरफ का था, तो कहने लगा अय्यो अमीरुल मोमिनीन होगा, किस अमीरुल मोमिनीन का जिक्र कर रही है? उसके ज़हन में और भी ख्याल थे, किस अमीरुल मोमिनीन का जिक्र कर रही है? कहने लगी होगा अली इब्न अबी तालिब अल्लज़ी ला यशहद तौहीदा इल्ला बिही व बिविलायतिही। जुमला ये है, उसने कहा वो अमीरुल मोमिनीन जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है और उसका मुकाबला बाकियों से न करना। अल्लज़ी ला यशहद तौहीदा इल्ला बिही, जिसके बगैर अल्लाह की तौहीद भी ठीक नहीं है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, पीछे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी जगह खाली, मेहरबानी फरमाए। दो दो कदम जरा करीब करीब। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। ला यशहद तौहीद इल्ला बिही व बिविलायतिही। अली उस कुदरत के नुमाइंदे का नाम है जिसके बगैर बंदे का ला इलाहा इल्लल्लाह ही ठीक नहीं है। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, हाँ, खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह को ही कबूल नहीं करता अगर अली वलीउल्लाह शामिल नहीं है। इसलिए आज से 2 दिन पहले मैंने आपके सामने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये 3 कलमे नहीं, ये तीनों एक कलमा है। जो है मोहतरम, ये 3 चोज नहीं है, ये तीनों को मिलाकर एक जुमला बनता है। इनमें से किसी एक को निकाल दिया, दूसरा नाकिस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अली इब्न अबी तालिब कि जिसके बगैर न तौहीद का नजरिया ठीक है, जिसकी विलायत के बगैर न तौहीद का कलमा पढ़ना ठीक है। इसलिए बार बार मैं अपने मोहतरम दोस्तों के सामने अली की विलायत के ऊपर मुसलसल जोर इसलिए दे रहा हूँ और इस ज़ियारत की रोशनी में दे रहा हूँ कि रोज़े महशर सबसे बड़ी सजा उसकी है जो मुनकिर अली है। सबसे बड़ी सजा नहीं, नबी की हदीस तुम्हारे सामने पढ़ देता हूँ। हदीस के रावी खुद हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तवज्जो है, अजीम तरीन सहाबी, वो रिवायत करते हैं रसूल ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी बअसनी बिल हक़ नबिय्यन, मुझे कसम है उस अल्लाह की कि जिसने मुझे नबी बनाया है। मोहतरम, वो मोहम्मद मुस्तफा जिसकी अपनी जबान वमा यंतिकु अनिल हवा की मिसदाक है।
वो नबी आजम जिसकी जबान पे शक करना खुद दीन पे शक करना है, जिसकी जबान पे शक करना वही पे शक करना है, जिसकी जबान पे शक करना तौहीद पे शक करना है, वो नबी कसम खा के कह रहा है वल्लज़ी बअसनी बिल हक़ नबिय्यन, मुझे उस अल्लाह की कसम है कि जिसने हक के साथ मुझे नबी मबूस फरमाया है। इन्नन नारा अशद्दु गज़बन अला मुबग़ज़ अली इब्न अबी तालिब अला मन ज़अमा अन्ना लिल्लाहि वलदा। रसूल इरशाद फरमा रहे हैं जहन्नुम उस बंदे पर ज्यादा गजबनाक है, तवज्जो, जो अली का मुनकिर है उस पर ज्यादा गजबनाक है उसके मुकाबले में कि जो समझता है कि अल्लाह का कोई बेटा है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। नहीं तवज्जो फरमाई, हाँ हाँ नहीं तवज्जो फरमा रहे। जो समझता है अल्लाह का, भाई अल्लाह का बेटा समझना शिर्क है ना। सूरह तौहीद क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। ना वो किसी का बेटा है ना वो किसी का बाप है। अब जिसने किसी को उसका बेटा समझा वो मुशरिक हो गया। नबी फरमा रहे हैं रोज़े महशर जहन्नुम ज्यादा खतरनाक है मुशरिक के मुकाबले में अली के मुनकिर के लिए। अल्लाह अकबर, सलावत रहे, मौला को ज़्यादा फरमा। इसलिए या ज्यादा ज्यादा जहन्नुम गजबनाक होगी उस पर जो अली का मुनकिर है उसके मुकाबले में कि जो मुशरिक है। इसीलिए तो ये हदीस फिर रसूल की मौजूद है कि खुदा की कसम अल्लाह जहन्नुम बनाता ही ना अगर दुनिया अली की मोहब्बत में इकट्ठी हो जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाए। पता नहीं हदीसें कहाँ से सामने आती चली जा रही हैं। फिर मेरे 6वें इमाम की हदीस है, फिर मेरे सामने आ गई। और मेरे यहाँ यही मामला है कि मैं दाएं बाएं की बातें नहीं जमा करता, मैं तो मुसलसल रिवायत पे रिवायत आयत पे आयत तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। तुम्हारे छठे इमाम ने इरशाद फरमाया था, सुनो दुनिया वालों, इन्न अल्लाह नसब अलियन अला मन बैनहु व बैन खल्क़िही मन अर्रफहु काना मुमिनन मन अनकरहु काना काफिरन मन जाहिलहु काना ज़ालिमन व मन अद्दला अलियन व गैरहु काना मुशरिकन। रसूल ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने अली को अपनी निशानी बनाया है। जिसने अली को पहचान लिया है वो मोमिन है, जिसने अली का इनकार कर दिया है वो काफिर है, जो अली को नहीं पहचान पाया वो गुमराह है, और जिसने किसी को अली के बराबर समझा है वही मुशरिक। या सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमा, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। लेकिन इन मंजिलों तक अगर आप मेरे साथ पहुंच गए हैं ना तो यहाँ पे रुक कर बड़े आराम से एक बात अपने मोहतरम दोस्तों को समझाना चाहता हूँ। याद रखिएगा अली की विलायत का सिर्फ मतलब जबान से अली वलीउल्लाह जारी कर लेना नहीं। तवज्जो जाने, सिर्फ जबान से अली वलीउल्लाह जारी कर लेना अली की विलायत नहीं है। अली को अल्लाह का वली तो वो भी मानते हैं जो कलमे में अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ते, जिनकी गवाहियों में अली शामिल नहीं है, वो भी अली को अल्लाह का वली मानते हैं। जब आप जबान से अली वलीउल्लाह कहते हैं तो फिर इस बात को जहन में रखिएगा कि फिर अली की विलायत तकवीनिया का कायल होना है। इस जुमले का मतलब जहन में होना चाहिए। अली की सारी फजीलतों के इकरार का नाम अली वलीउल्लाह है। ज़बान पे अली वलीउल्लाह हो और फिर बंदा कहे अली ये भी नहीं कर सकता, अली वो भी नहीं कर सकता, अली हमारी तरह है, जिस तरह हम दुनिया में आते हैं वैसे अली दुनिया में आता है। दुनिया से चले जाने के बाद अली का कोई इख्तियार बाकी नहीं रह गया, अली हाजिर भी नहीं है, अली नाजिर भी नहीं है। अगर ऐसा बंदा अली वलीउल्लाह पढ़े तो अली उस पर लानत करता। तवज्जो है, हाँ हाँ, अगर अली वलीउल्लाह या बंदे कहें कि हम अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं, हम विलायत अली के कायल हैं, लेकिन इन सारी चीजों के कायल नहीं, तो उसका अली वलीउल्लाह झूठ है। परेशान हो गए आप? नहीं, मैं कुरान से साबित कर देता हूं। बंदा जबान से सच्चा कलमा पढ़े अल्लाह कहता है झूठा है। परेशान हो गए आप? सूरह मुनाफिकून है, शुरू यहीं से हो रही है। इस आयत में मैं आपके सामने तकरीरें कर चुका हूँ। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया मेरे हबीब इज़ा जाअकल मुनाफिकून, ऐ मेरे हबीब मुनाफिक तेरे पास आते हैं
इदा जाअकल मुनाफिकून, मुनाफिक आते हैं, कालू कहते हैं, नशहदु अन्नका रसूल अल्लाह, वो कहते हैं हम गवाही देते हैं तू अल्लाह का रसूल है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। इदा जाअकल मुनाफिकून कालू नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। जब अल्लाह का रसूल कह रहे हैं तो अल्लाह को भी मान रहे हैं, रसूल को भी मान रहे हैं। परेशान हो गए, सच बोल रहे हैं ना, सच बोल रहे हैं कि हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है ना, सच्ची बात है ना। कितना बड़ा सच है, उन्होंने सच बोला कि हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। और खुदा फरमा रहा है, वो कह रहे हैं हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह पलट के कह रहा है वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, मैं अल्लाह गवाही देता हूं ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं तवज्जो फरमा रहे। वो कह रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह कह रहा है मैं गवाही देता हूं ये झूठ बोल रहे हैं। वो बोल सच रहे हैं, और अल्लाह फरमा रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों खुदा ने फरमाया कि ये झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ वो जबान से मोहम्मद को रसूल कह रहे हैं, लेकिन रसूल को जो जो मानना चाहिए वो मान नहीं रहे। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, रसूल को जिस तरह मानना चाहिए वैसे मान नहीं रहे हैं। बिल्कुल बयाने ही यहाँ पे भी यही मामला है कि अगर कोई बंदा जबान से अली वलीउल्लाह कहता है और अली को वो कुछ नहीं जानता कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने मनवाया है, फिर उसका अली वलीउल्लाह झूठा है। परेशान हो गया। फिर वैसे अली को मानना है जैसे अल्लाह और उसका रसूल मनवाना चाहते हैं। जबान पे अली वलीउल्लाह हो और बंदे कह रहे हो ये हमारी तरह दुनिया पे आते हैं। नहीं तवज्जो फरमाई मेरे मोहतरम दोस्तों, अली वलीउल्लाह एक जुमले का नाम नहीं है, अली वलीउल्लाह एक लफ्ज का नाम नहीं है, अली वलीउल्लाह एक मुकम्मल अकीदे का नाम है, अली वलीउल्लाह एक मंशूर का नाम है। अली वलीउल्लाह कहना अमीरुल मोमिनीन के सारे फजाइल को तस्लीम करने का नाम है। फजाइल को तस्लीम किए बगैर जबान से अली वलीउल्लाह कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा अली वलीउल्लाह कहकर ये कहे कि वो हमारी तरह दुनिया पे आए हैं तो उसका अली वलीउल्लाह का अकीदा झूठा है, क्योंकि इस ज़ियारत में एक लफ्ज है और बस वही लफ्ज मैं अपने दोस्तों के सामने बयान करके आगे बढ़ जाऊंगा। अली का आना अपने जैसा आना न समझना कि तुम दुनिया पे आए हो, तुम दुनिया पे आने के लिए मोहताज हो अपने माँ बाप के, और तुम दुनिया पे जब आते हो तो अपनी मर्जी से नहीं आते। मैंने जुमला हदिया कर दिया है, तुम जब दुनिया पे आते हो तो अपनी मर्जी से नहीं आते। अगर अपनी मर्जी से आए होते तो दुनिया में आते ही रोना ना शुरू कर दो। अल्लाह अकबर। नहीं तवज्जो फरमा रहे। हाँ हाँ, मासूम से पूछा गया कि ये दुनिया में आते ही बच्चा रोना क्यों शुरू कर देता है, तो मासूम ने इरशाद फरमाया इसलिए कि वो जिस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में खुश होता है, वो इस दुनिया में आना पसंद नहीं कर रहा होता। जब आ जाता है तो उसका पसंदीदगी के इजहार की वजह से वो रोता है। इसलिए हम और तुम न अपनी मर्जी से आते हैं न अपनी खुशी से आते हैं। लेकिन ये ज़ियारत के जुमले हैं ना हो तो मैं सवाल लगाने के लिए तैयार हूँ। इमाम को सलाम करते हुए, पहले इमाम को सलाम करते हुए, तवज्जो, पहले इमाम को सलाम करते हुए तेरा 10वां इमाम कह रहा है, क्या इरशाद हो रहा है? आप वो हस्ती है कि जिन्होंने इस जमीन पे खुद को अपनी मर्जी से जाहिर किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला को ज़्यादा। या सलामत रहे मौला को जब आश्कार फरमाया है, आपने अपने आप को जाहिर फरमाया है। जब दुनिया शिर्क से भर चुकी थी, जब इस दुनिया में शैतान की इबादत हो रही थी, आपने अपने आप को जाहिर किया है, आपने अपने आप को जाहिर किया है, आपने अपने आप को आश्कार किया है। अली पैदा नहीं होता, अली जाहिर होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला को ज़्यादा जिंदगी दराज या सलामत रहे अल्लाह। मैंने शायद कभी आपके सामने तज़किरा किया था कि इन हस्तियों के आने के बारे में आपस में बहसें ना किया करो। आओ वहां चल के पूछते हैं जहां ये आए हैं,
उनसे जाके पूछते हैं कि ये जो आए हैं दुनिया पे तो किस तरीके से आए हैं। 2 रिवायतें दोस्तों के सामने पढ़ देता हूँ, उसके बाद फैसला आप पे छोड़ देता हूँ। मेरा काम है बात की तरफ मुतवज्जे कर देना, उसके बाद फैसला करना ये आपका अपना काम है। ये जो 13 रजब की शब थी ना, जिसकी सुबह अली दुनिया में तशरीफ लाए, तमाम रावियों ने लिखा आसमान से सितारे टूटने लगे, जितने काबे में बोध पड़े हुए थे वो मुंह के बल जमीन पे गिरने लगे। तवज्जो जाने मौत, लोगों के घर लर्जा बरंदाम हो गए, तमाम मक्के वाले परेशान एक दूसरे से पूछ रहे हैं कयामत तो नहीं आ गई? अल्लाह अकबर, कयामत तो नहीं आ गई? बुतों को उठा उठा के पहाड़ों पे रखते हैं, बुत फिर मुंह के बल गिर जाते हैं, एक दूसरे से लोग टकरा रहे हैं और कह रहे हैं यकीनन कयामत है, दुनिया तबाह होने वाली है, दुनिया फना होने वाली है। अचानक एक बूढ़े ने बाकियों को मुतवज्जे करके कहा तुम तो सारे कह रहे हो दुनिया फना होने वाली है, हर तरफ ज़लज़ला है, सारे परेशान हो, तुम सब के दरमियान अबू तालिब कहाँ है? अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। तुम सब के दरमियान अबू तालिब कहाँ है? अबू तालिब का पता करो, अबू तालिब से पता चलेगा कि कयामत है या क्या है। इसका मतलब ये हुआ मक्के के काफिर भी जानते थे कि अगर आसमान की कोई खबर लेनी है तो अबू तालिब के दरवाजे से मिलेगी। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। दौड़े हुए जनाब अबू तालिब के दरवाजे पे तेजी से आगे बढ़ो, जनाब अबू तालिब के दरवाजे पे पहुंचे, दक्कुल बाब किया, दरवाजा खुला, जनाब अबू तालिब सामने आए, उनके चेहरों की परेशानी को देख के कहा खैर है? मैंने तो जुमला कह दी, खैर है, बड़े परेशान लग रहे हो। कहा हुजूर आप खैर पूछ रहे हैं, जरा बाहर देखिए, ज़लज़ला है, बहुत मुंह के बल जमीन पे गिर रहे हैं, घर जमीन बोस हो रहे हैं और आप पूछ रहे हैं खैर है, कयामत तो नहीं आ गई? जनाब अबू तालिब ने कहा नहीं, कयामत नहीं आ गई। कहा फिर क्या हुआ? फिर क्या हो गया है? जनाब अबू तालिब ने इरशाद फरमाया अब ख्याल रहे जो मामला है वो है काबे में, अबू तालिब है अपने घर में और फरमा रहे हैं यकमिलुल्लाहु फी हाज़िहिल लैल ख़िसालुल खैर व क़द ज़हरा वलियुहु, आज की रात अल्लाह ने हर खैर को मुकम्मल कर दिया है और उसके वली का ज़हूर हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। उसके वली का उसके वली का ज़हूर हो गया है। तवज्जो, उसके वली का ये मक्के वालों को बताया था। और जब मुशर्रम को देने गए थे अली की बशारत दुनिया पे आने की कि अली दुनिया पे आ गए, तो उस वक्त मुशर्रम को जनाब अबू तालिब ने जिंदा करके, मुशर्रम ने पूछा खैर हो, आपने आके मुझे जिंदा किया, तो उस वक्त जनाब अबू तालिब ने इरशाद फरमाया था इन्ना अलीयन कद तला अलल अर्द, मुशर्रम तुझे बताने आया हूँ अली जमीन पे तलू हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इन्ना अलीयन कद तला अलल अर्द, अली जमीन पे तलू हो गया है। बल्कि अभी पिछले दिनों मुतालिया करते हुए एक चीज सामने आई और जो कुछ मेरा नजरिया था, जो मेरा अकीदा था, उस अकीदे पे मुझे मजीद मुहकम दलील मिल गई। आप ये तो जानते हैं कि जनाब फातिमा बिन्त असद पहुंची थी एक सलवात पढ़ने बीबी की जात वगैरह, शहजादी जब पहुंची थी काबे पे, तो वो काबे के 4 कोने हैं, उन चारों कोनों के अलग अलग नाम हैं। जहाँ हिजर अस्वद लगा हुआ है उसे रुकनुल हिजर कहते हैं, उससे अगला जो है उसे रुकने इराकी कहते हैं, उससे अगला जो कोना है उसे रुकने शामी कहते हैं, और ये वाला कोना इसे रुकने शमानी कहते हैं। जो है ये अपनी जगह एक मौजूद है। फिर एक रुकने हिजर जहाँ हिजर अस्वद है, एक रुकने इराकी जहाँ से हिजर इस्माइल शुरू होता है, जहाँ वो हतीम हिजर इस्माइल खत्म होता है उस जगह का नाम रुकने शामी है, और ये कोना जहाँ पे वो लकीर है जिसके हम फकीर हैं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। मैं शायद आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ कि काबा काबा बाद रसूल 12 दफा दोबारा तामीर हुआ। रसूल से लेकर आज तक इन 14 सदियों में काबा 12 दफा नया बना है। इम्तिदाद ज़माना की वजह से शहीद करते रहे और फिर नया बनाते रहे। हर दफा काबा नया बन जाता था, लकीर पुरानी सामने आ जाती है। हाँ, ठीक है। इस रोकन को कहते हैं रोकने जमानी। तवज्जो है, यहाँ दुनिया वाले
या मेरे मौला, दुनिया वाले ये समझते हैं इसका नाम यमानी इसलिए है कि इसका रुख यमन की तरफ। ठीक, दुनिया वाले ये समझते हैं। कभी मौका हुआ मुझे याद कराइएगा, मैं ये चारों कोनों के नाम इराकी, शामी और यमानी क्यों हैं ये मैं आपके सामने बयान करूंगा। और मेंबर पे आज दावे से कह रहा हूँ, ये नाम इसलिए नहीं कि एक कोने का रुख इराक की तरफ है, एक का शाम की तरफ है और एक का यमन की तरफ, नहीं। ये वाला कोना यमन की तरफ होने की वजह से यमानी नहीं, इस कोने की तरफ यमन होने की वजह से ये यमन है। समझो है, नहीं समझे? ये कोना यमन की वजह से यमानी नहीं, यमानी की वजह से मुल्क यमन है। हाय हाय, समझो, सलामत रहे मौला अपना देता फरमाए। इसे रुकने यमानी क्यों कहते हैं? मासूम की हदीस ना हो, मैं ज़बान कटाने के लिए तैयार हूँ। इमाम ने इरशाद फरमाया, ये जो रुकने यमानी है ना, इन्नहु यमीनुल्लाह फी अर्ज़िही व युसाफिहुल्लाहु बिहा खल्क़हु। ये जो रुकने यमानी है, ये जमीन पे अल्लाह का दायां हाथ है। हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमाई, नहीं तवज्जो फरमाई, मैंने जुमला पहाड़ जितना हदिया कर दिया है। मासूम का फरमान है, ये रुकने यमानी जमीन पे अल्लाह का दायां हाथ है। और आप जानते हो ना, जब किसी को कुछ दिया जाता है तो वो दाएं हाथ से दिया जाता है। फातिमा बिन्ते असद रुकने यमानी पे अल्लाह से अली ले गई है। या सलामत है मौला रोज़ा अता फरमा। या वो अल्लाह का दायां हाथ है, वहां अल्लाह के हाथ से अल्लाह का हाथ लेके आई है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला रोज़ा अता फरमाए। वो जमीन पे अल्लाह का हाथ है, इसलिए बीबी, वरना जाना कहाँ चाहिए था? काबे के दरवाजे पे जाती। नहीं तवज्जो फरमा रहे, काबे के दरवाजे पे जाती। जिसने दीवार में दर बना दिया वो ताला तोड़ देता। नहीं तवज्जो फरमा रहे, वो रुकने यमानी पे इसलिए गई है कि ये यमीनुल्लाह है, ये अल्लाह का दायां हाथ है। इसलिए हर मोमिन को ये हुक्म है कि जब भी वो काबे का तवाफ करे, उस जगह पे हाथ रख के दुआ मांगे। हाँ, मैं जब गया था ना पहली दफा ज़ियारत के लिए, तो वैसे तवाफ करते हुए मैंने एक वहां पे खड़े हुए मुतब्बे से सवाल किया था कि होना तो ये चाहिए कि सारे काबे से भी तुम गिलाफ हटा दो, तो इस जगह पे गिलाफ डाल के रखो। अली के लिए हर जगह जो छुपाते हो, तो यहाँ पे गिलाफ डाल के रखो। यहाँ से गिलाफ क्यों उठाया हुआ है? बड़ा बुरा समूह बना के उसने कहा ये हमारी मजबूरी है। अल्लाह का नबी यहाँ पे हाथ रख के दुआ मांगता था, इसलिए सुन्नत है यहाँ हाथ रख के दुआ मांगी जाए। तो मैंने कहा फिर ख्याल करना, जहाँ से अली की बात गुजर जाए वहाँ सुल्तानुल अंबिया हाथ रख के दुआ करे। इसलिए सलामत रहे मौला जनाब सैयद आपको सलामत रखे। इसलिए जब अली की विलायत जुबान से निकलने हैं अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह, तो फिर ख्याल रहे कि इससे मुराद सिर्फ ये नहीं कि अली अल्लाह का वली है, फिर विलायत के साथ मुंसलिक हर एक चीज को मानना जरूरी है। अगर वो मानते हो तो तुम्हारा अलिय्यन वलीउल्लाह हक भी है और कबूल भी है, और अगर उन सारी चीजों पर अकीदा नहीं है तो फिर अलिय्यन वलीउल्लाह कहने की जरूरत नहीं। फिर अली वलीउल्लाह। और फिर ख्याल रहे खुदावंद आलम, बस समेटा मैंने अपने बयान को, कुरान मबीन और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन है ना, बस एक आयत और सूरह ताहा की पढ़ के समेट देता हूँ। हर बंदे का ये ईमान और ये यकीन है कि हमें अगर कोई गुनाह सरजद हो जाएगा तो अल्लाह हमें माफ कर देगा। गफार उसका नाम है ना, तवज्जो नहीं फरमा रहे। गफार उसका मनसब भी है, उसका नाम भी है, बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला। लेकिन उसने अपने तौबा के लिए शर्त रखी सूरह ताहा में, फरमाया इन्नी लगफ़ारुन
लिमन ताबा, मैं माफ करने वाला हूँ उनके लिए कि जो रजू कर लें, जो तौबा कर लें, व आमना और ईमान ले आए, व आमिला सालिहन और फिर वो नेक अमल भी करें, सुम्महतदा और वो फिर कायम भी हो जाएं, और वो फिर कायम भी हो जाएं। तवज्जो जाने मतलब वो तौबा करें, ईमान लेकर आए, अमल साले करें और फिर वो कायम भी हो जाए। मासूम से पूछा गया, मौला किस पे कायम हो जाए, क्या ये आयत हकीकत में है क्या? तो इमाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने फरमाया था, इन्नी लग़फ़ारुन लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहन सुम्मा इहतदा अला विलायत अली इब्न अबी तालिब, कि अल्लाह हर एक को माफ करेगा, लेकिन शर्त यह है कि वो अली की विलायत पे कायम होगा। अल्लाह अली हक। शर्त यह है कि या सलामत है, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। कल की तकरीर में बहुत खास हिस्सा है ज़ियारत का, आप मेहरबानी फरमाएंगे सारे वक्त पे तशरीफ लाएंगे तो वो, क्योंकि उसका एक एक जुमला पहले जुमले से लेकर आखिरी जुमले तक अगर शामिल ना हुए तो जो बाद में शामिल होंगे उन्हें समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। पहाड़ जितने सवाल हैं कि जो हमारे नौजवानों से किए जाते हैं, इन्हें गुमराह करने के लिए मीडिया का दौर है, इन्हें दूर करने के लिए, इनके जहनों में शक आवेदा करने के लिए मैं बड़ी वजाहत के साथ उन सवालों के जवाब इसी ज़ियारत की रोशनी में कल अपने दोस्तों के सामने पेश कर दूंगा। कोशिश कीजिएगा कि कल आप बड़े वक्त पे तशरीफ ले आए ताकि वो चीजें हर एक के जहन में वाज़ेह हो सके। और उसके अलावा परसों इंशाअल्लाह यहाँ पे जो मजलिस है उसमें शहज़ादा अली अस्कर अलैहिस्सलाम का गहवारा बरामद होगा। और आप तमाम हज़रात बड़ी बेहतर अंदाज से जानते हैं कि ये वो शबी है कि जिससे सैकड़ों लोग मुस्तफीद हो चुके हैं, सैकड़ों लोग नेमत औलाद से सरफराज हो चुके हैं। यहाँ पे इस वक्त भी वो चेहरे मौजूद हैं जिन चेहरों को मैं देख रहा हूँ, जिन्होंने पिछले साल मन्नत उठाई थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुदा की बारगाह में शुक्र अदा करने के काबिल हो चुके हैं। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात है। इस दरवाजे पर अगर समझने वाला समझ जाए कि ये घर क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है, तो फिर अगर वो समझने वाली फिजा हो तो वो हुकूमत छोड़कर इस घर की कनीजी कबूल कर ले। शहजादी थी अपने वतन की, बतूल के घर में आके कनीजी कबूल की है। और ये ख्याल रहे जनाब फिजा आमतौर पे तो जो कनीजें आती थी वो किसी न किसी जंग में कैदी बन के आती थी और फिर वो कनीजें बन जाती थी। जनाब फिजा वो हस्ती है कि जिसने खुद बतूल की कनीजी को इख्तियार किया। किसी जंग में कनीज बन के नहीं आई, किसी जंग में कैदी बन के नहीं आई, खुद अपनी हुकूमत छोड़कर कायनात के सबसे बड़े हाकिमों के दरबार में आया और फिर ऐसी नौकरी की, ऐसी नौकरी की कि सैयदा ने बहन कहा, अली ने बहन कहा, रसूल ने बेटी कहा, हसनैन ने मां कहा। रसूलुल्लाह की जिंदगी का बिल्कुल आखिरी वक्त था। जाहिरन रसूल दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे। रसूल ने जहां अपने सारे अहले बैत से वसीयतें फरमाई, वहां जनाब फिजा को भी बुलाया और बुलाकर कहा, मेरी बेटी तुमने बड़ी खिदमत की है, खिदमत का हक अदा किया है तुमने, और सिर्फ खिदमत नहीं, तुमने मारिफत का हक अदा किया है। मेरी बेटी, मैं इस दुनिया से पर्दा करने वाला हूं, मैं चाहता हूं तुम मुझसे कुछ मांगो। अल्लाह, मैं चाहता हूं तुम मुझसे कुछ मांगो। आंसू जारी हो गए जनाब फिजा की आंखों से और हाथों को जोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में रह ही क्या गया है कि मैं मांगू।
उसे किस चीज की जरूरत हो कि जिसे आपने बेटी कह दिया हो, बतूल और अली ने बहन कह दिया हो, हसनैन ने माँ कह दिया हो, जो दुनिया में रह के जन्नत में रहती हो, उसे क्या मांगने की जरूरत है? वो क्या मांगे? रसूल ने फरमाया नहीं फिजा, मेरा जी चाहता है कि तुम कुछ मांगो और मैं तुम्हें अता करूं। जब रसूल ने इसरार किया ना, जनाब फिजा की आंखों से आंसू जारी हुए, रो के कहा या रसूल अल्लाह, अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे जिंदगी चाहिए। अल्लाह, अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे जिंदगी चाहिए। रसूल ने फरमाया फिजा, कब तक चाहिए और क्यों चाहिए जिंदगी तुझे? ये जिंदगी क्यों मांगी है? क्या वजह है? अब आंखें न रही, सावन के बादल हो गए। रो के कहा या रसूल अल्लाह, मैं कभी कभी देखती हूँ घर में ज़ैनब और हुसैन बैठकर कभी किसी करबला का तज़किरा करते हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल कर। ज़ैनब और हुसैन घर में बैठ के कभी किसी करबला का तज़किरा करते हैं। और सबसे मुश्किल तज़किरा तब होता है जब हुसैन की धाड़ें निकल जाती हैं। या रसूल अल्लाह, जब ज़ैनब किसी शाम का नाम लेती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। करबला और शाम का तज़किरा होता है। या रसूल अल्लाह, ये करबला क्या है, ये शाम क्या है? रसूल ने रोते हुए कहा फिजा, करबला वो है जहां हुसैन 3 दिन का प्यासा ज़िबा कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। या रसूल अल्लाह, ये शाम क्या है? कहा फिजा, शाम वो है जहां अली की बेटी बेमकना उजागर शराबियों के बाजार से, शराबियों के हुजूम से, शराबियों के दरबार से गुजारी जाएगी। रोके कहा या रसूल अल्लाह, बस यही चाहती हूँ जब ज़रबे चले ज़ैनब तब भी अकेली न हो। अल्लाह अकबर। जब शाम के बाजार से अली की बेटी को गुजारा जाए, उस वक्त भी अली की बेटी अकेली न हो। मैं अली की बेटी के साथ इन सारी मंजिलों से गुजरना चाहती हूँ। रसूल ने कहा फिजा, बड़ी मुश्किल मंजिलें हैं, बड़ी मुश्किल मंजिल है। रो के कहा अगर अली की बेटी गुजर सकती है या रसूल अल्लाह, तो मैं नहीं चाहती कि ज़हरा की बेटी अकेली मंजिलों से गुजरे। मैंने उस मंजिल पे बतूल की बेटी के साथ जाना है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल ने दुआ फरमाई और रसूल की दुआ कबूल हो गई। फिजा को जिंदगी मिल गई। वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया। हुसैन ने मदीना छोड़ा, फिजा ने मदीना साथ जोड़ा। हुसैन करबला आ गए, फिजा साथ करबला आ गई। 3 दिन की प्यास थी, फिजा साथ प्यासी थी। हुसैन लाशें उठा उठा के लाते रहे, ज़ैनब बयान करती रही, फिजा साथ बयान करती रही। जब बहन 70 कदम पे खड़ी थी, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, शेमर खंजर चला रहा था। उस वक्त भी फिजा वहां जनाब ज़ैनब का सहारा बनकर वहीं पे साथ खड़ी थी। और जब यहाँ से रवाना होने लगे ना, और जानती थी फिजा, जानती थी फिजा कि ये इतने जालिम है कि हमारे जाने के बाद हुसैन की लाशें की तौहीन करेंगे। उस वक्त जनाब फिजा ने बुलाया था अबुल हारिस को। अल्लाह अकबर। मकाम हारिस जहाँ जिसने ज़ियारत कर रखी है करबला की, वो शेर भी जनाब फिजा ने बुलाया था। और हर मंजिल पे जहाँ कोई ताज़ियाना उठा के अली की बेटी की तरफ अल्लाह, जहाँ कोई ताज़ियाना उठाकर अली की बेटी की तरफ आता था, सामने फिजा आने खड़ी हो जाती थी। ताज़ियाना अली की बेटी को लगने से पहले फिजा को लगता था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सारे रास्ते जख्मी होती आई, सारे रास्ते जख्मी होती आई। जनाब फिजा, बस एक मंजिल है जिस मंजिल की वजह से सारी मेहनत करके आया हूँ, बस उस मंजिल पे मुझे लेके जाना है। शाम के बाजार की एक रिवायत मुझे मिली, और वो रिवायत ये थी कि सैयद सज्जाद शाम के बाजार में ऐसे चल रहे थे कि कमर झुकी हुई थी। अल्लाह अकबर। कमर झुकी हुई थी। यहाँ पे लोगों ने इस बात को यहाँ तक लिखा है, एक शख्स कहता है जब मैंने झुकी हुई कमर को देखा ना, तो मैंने समझा गले में वजनी तौक है, उस तौक की वजह से सज्जाद की कमर झुकी हुई है। लेकिन कहते हैं जब मैं करीब पहुंचा ना, कयामत इससे बड़ी थी। सज्जाद के गले में सिर्फ तौक नहीं था, एक रस्सी भी सज्जाद के गले में थी, और उसी रस्सी के साथ एक 5 साल का बच्चा भी था, उसके गले में भी रस्सी थी। और जब कभी सज्जाद सीधी करना चाहता था, उस बच्चे के पांव जमीन से उतर जाते थे। कहता था बाबा, बाबा कमर सीधी करना, मेरा सांस बंद हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा तेरा मातम कबूल करे। बस 2 लफ्जों की जहमत और है, बस 2 लफ्जों की जहमत है। इस हाल में पूरी काफिले की, अब यहाँ पे रस्सी सैयद सज्जाद के गले में, उसी रस्सी में इमाम बाकिर भी है, और पीछे जितनी
मस्तूरात हैं उन सारी मस्तूरात के गले एक ही रस्सी में बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर, एक ही रस्सी में सारी बीबियों के गले बंधे हुए हैं और वो रस्सी फिर आकर सैयद सज्जाद की रस्सी के साथ बंधी हुई है। जब देखा ना जनाब फिजा ने सैयद सज्जाद बड़ी मुश्किल में है, चलती हुई करीब आई और आके कहने लगी, सज्जाद इस रस्सी को जो काफिले की रस्सी है ना, इसे मेरी कमर से बांध दे। अल्लाह अकबर, सज्जाद इस रस्सी की वजह से तेरी रस्सी खिंचती है ना, जख्म और बढ़ जाता है, इस रस्सी को मेरी कमर से बांध दे। मैं सोचता रहा बड़ी देर तक, जनाब फिजा ने ये क्यों नहीं कहा मेरे हाथ में दे दे, ये क्यों नहीं कहा मेरे कंधे पे रख दे, ये क्यों कहा रस्सी को मेरी कमर से बांध दे। मकबल की किताबों को पढ़ते हुए पता चला कि जब ताज़ियाने ज़ैनब को लोग मारने आते थे, जनाब फिजा अपने हाथ सामने रखती थी, इतने ताज़ियाने लगे, फिजा के दोनों हाथ टूट रहे थे और अब ज़हरा की कनीज़ अपने हाथों को उठा नहीं सकती थी। कभी कभी रो के कहती थी, या सैयदा आपका पहलू भी जख्मी था, आपका बाजू भी टूटा हुआ था, नबी की बेटी देख तेरी कनीज़ के अजर को बल्ला, अजर को बल्ला, अजर को बल्ला। जनाब सैयदा तेरी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा तेरा मातम कबूल करे। लेकिन मुझे बस एक लफ्ज़ और कहना है, मैंने बड़ा वक्त लिया आपका, लेकिन रोने के दिन है, मुझे एक लफ्ज़ और कहना है। शिकस्ता बाजुओं के साथ, टूटे हुए बाजुओं के साथ, फिर पीछे हाल है इस्तिकामत का कि शाम का दरबार है और तख्त पे बैठे हुए यजीद कह रहा है, इनमें अली की बेटी कौन है, इनमें अली की बेटी कौन है। शिमर में इशारा करके कहा, ये सफेद बालों वाली बुढ़िया के पीछे जो खड़ी है, अल्लाह अकबर, ये अली की बड़ी बेटी है। उस वक्त जदीद ने कहा, बुढ़िया सामने से हट, मुझे अली की बेटी से बात करनी है। उस वक्त पुकार के कहा, शराबी कहा, अली की बेटी कहा। मैं सामने शराबी कहा, अली की बेटी कहा, मैं सामने से नहीं हटूंगी, कहा मैं जुल्म करूंगा, कहा मैं सामने से फिर भी नहीं हटूंगी, इस्तेहकाम देखना। यजीद ने शेमर से कहा, ताज़ियाना लेके जा, ताज़ियाना लेके जा, सामने से बुढ़िया को हटा। शेमर में ताज़ियाना हटाया। जनाब ज़ैनब ने पीछे से कहा, अम्मा फिजा हटा होना, पहले बाजू शिकस्ता है, ये और जुल्म करेंगे। वही पे रो के कहने लगी, ज़ैनब या मां न कहे या हटने दो न कहे, तूने मुझे क्या कहा है, मैं कभी नहीं हट सकती, मुमकिन नहीं मेरे होते हुए यही मुझसे बात करे। बस एक जुमला कहना है। इतने में जनाब फिजा की नजर दरबार में बैठे हुए यहूदियों में, हबशियों में पड़ी। हबशियों की तरफ देख के कहा, हबशियों में तुम्हारी गैरत मर गई है, तुम्हारे कौम की मजदूर हो, ताज़ियाने मारे जाएंगे और तुम देखते रहोगे। ये सुनना था। 400 हबशियों ने तलवारें तोड़े आम करके कहा, यजीद अगर एक ताज़ियाना और फिजा को लगा, दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। ये सुनना था। शेमर पीछे हो गया, यजीद ने रोक दिया। ये बात जब जनाब ज़ैनब के कान में पड़ी, खड़े हुए लोग मदीने की तरफ फिर गया, पुकार के कहा, नाना रसूल, फिजा के बचाने वाले आ गए, नाना तेरी बेटियों के बचाने वाला कोई नहीं, नाना हर बाजार में मारते हैं, नाना चादरें छीन कर मुझे शराबी के दर मातम हुस्न